Hello everyone, welcome again to the next class for the preparation of mathematics for CA Foundation exam। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने आपको 2019 एग्जाम में जितने भी डेरिवेटिव चैप्टर में क्वेश्चन पूछे थे वो आपको सोल्व करवाए थे। आज हम 2018 में जो डेरिवेटिव चैप्टर में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सोल्व करवाएंगे। तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन फ्रॉम द डेरिवेटिव चैप्टर इन द 2018 एग्जाम। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है the cost function for the production of x units of a commodity is given by cx equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 15. The cost will be minimum when x is equal to, options are, देखिए बच्चों, 3, 2, 1, 4। तो बच्चों ये कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, तो किसी भी कमोडिटी की कॉस्ट जो है इस फंक्शन पे डिपेंड कर रही है। एक्स की वैल्यू पुट करी जाओगे तो आपके पास कॉस्ट मिलती जाएगी। तो क्वेश्चन है कि एक्स वो कितने यूनिट्स किसी भी कमोडिटी के प्रोड्यूस करे, बनाए, ताकि उसकी मिनिमम कॉस्ट आए। तो ये चीज को हल कौन करेगा? ये कौन हेल्प करेगा कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए? डेरिवेटिव्स। तो जब भी आपको किसी फंक्शन को फंक्शन की मिनिमम जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हम डेरिवेटिव की हेल्प लेते हैं। काफी आसान मेथड है। देखिए सबसे पहले हमने इसका नाम y रख दिया। क्यों y रख दिया? ये x की टर्म्स है तो ये फंक्शन ऑफ x है, कॉस्ट फंक्शन है, इसलिए इसमें c ऑफ x इसको लिख दिया। तो बच्चों हम इसको y मानते हैं तो आप इसको भी y सपोज कर सकते हैं। थोड़ा सा लिखने में आसान लग रहा है तो y आपके पास गिवन है। तो देखिए डेरिवेटिव कैसे हेल्प करेगा मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए? सबसे पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो देखिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये साथ ही रहेगा। इस पे पावर रूल लगा देंगे, पावर नीचे एक पावर छोटी हो जाएगी। कांस्टेंट साथ ही रहेगा, पावर रूल लगा देंगे, पावर नीचे एक पावर कम होगी, 2 - 1 1। कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। अगर अकेला कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ये सबको आता है बच्चों। तो सिंगल डेरिवेटिव हमने निकाला 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। फिर आपने इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव निकालना है, उसे बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं? d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। एक बार फिर से डेरिवेटिव करो, कांस्टेंट एज इट इज, x स्क्वायर पे पावर नीचे एक पावर कम होगी। कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो बच्चों डबल डेरिवेटिव हमारे पास मिल गया 12x माइनस 30। फिर आपने सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करना है। देखिए सिंगल डेरिवेटिव कौन है? ये 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो 6 से डिवाइड कर दो क्योंकि सभी के पास 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, 6 से डिवाइड किया तो फिर फैक्टर्स बनाएंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सबको आते हैं फैक्टर्स बनाने, x कॉमन माइनस 2 कॉमन। तो इनको सोल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आ गई 2 और एक वैल्यू आ गई 3। तो बच्चों x की दो वैल्यूज आ गई 2 और 3। फिर बारी बारी x की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। देखिए अगर x को 2 पुट किया तो डबल डेरिवेटिव में जाएंगे और x को 2 पुट कर देंगे। तो डबल डेरिवेटिव कौन? ये रहा। इसमें x की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो बच्चों 24 माइनस 30 माइनस 6 विच इज लेस देन 0, तो नेगेटिव आया।
फिर x की वैल्यू 3 डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव में x की जगह पे 3 पुट कर दिया, 36 माइनस 36 इट इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव कहां पे है, 6 पे, तो डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x is 3, तो therefore cost is minimum when we produce 3 units of a commodity, तो आंसर इज 3। वंस मोर ऑप्शन ए। तो जब भी आपको फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन है, तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, आप डेरिवेटिव की हेल्प ले सकते हो। वो कैसे? सबसे पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, मैंने इस फंक्शन का नाम, कॉस्ट फंक्शन का नाम y रख दिया, इसका सिंगल डेरिवेटिव किया, तो ये आ गया। डेरिवेटिव कैसे करते हैं? कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको साथ ही रखो, इस पे पावर रूल लगाओ, पावर नीचे एक पावर कम होगी, 3 माइनस 1 2, 15 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से 2 नीचे, एक पावर कम होगी, पावर 1, 36 एज इट इज। हम जानते हैं x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो कांस्टेंट अगर अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। तो बच्चों फिर आपने एक बार फिर से डेरिवेटिव करना है, तो डबल डेरिवेटिव किया, उसको ऐसे लिखते हैं 6 एज इट इज, पावर रूल से 2x, 30 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 36 का डेरिवेटिव 0, 12x माइनस 30। फिर आपने सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट किया, 6 से डिवाइड किया, x की 2 वैल्यूज आ गई, तो बारी बारी x की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में पुट करनी है। तो डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू 2 पुट की, नेगेटिव आया, तो 3 पुट किया, पॉजिटिव आया। तो बच्चों ये रूल बोलता है कि अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। याद रख लो, डबल डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पे पॉजिटिव आता है तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलती है। याद करो कि डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव वाला है तो इस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो हमें तो मिनिमम निकालनी है, तो इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव वाली है, तो जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उस पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। अगर आप चाहते हो कि कॉस्ट मिनिमम आए तो आपको 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, कॉस्ट इज मिनिमम। रेदर हम चेक करें तो फटाफट जब प्रैक्टिस है, वेरी वेरी इजी सम। ओके, तो क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, एक बार फिर से डेरिवेटिव करना है, 2 बार डेरिवेटिव करके स्टोर कर देना है, फिर सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, वहां से x की वैल्यू मिलेगी, जिस वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है उसके लिए फंक्शन मैक्सिमम होता है, जिस वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है उसके लिए फंक्शन मिनिमम होता है। हमें मिनिमम चाहिए तो डबल डेरिवेटिव बच्चों पॉजिटिव कहां पे है, 3 पे, तो आंसर इज 3 यूनिट्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो बच्चों ये मेन एग्जाम में 2018 में पूछा गया, डेरिवेटिव में से सम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2018 नवंबर एग्जाम में जो क्वेश्चन डेरिवेटिव चैप्टर में आया था, given that x equal to at square y equal to a over t square, find dy over dx। तो we have options -1 over t की पावर 6, b option -3a over t की पावर 6, c option 1 over 3a, हाँ जी बच्चों, थर्ड ऑप्शन 1 over 3a t की पावर 6 एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो देखिए दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर x हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, y हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, तो बच्चों अगर x की और y की वैल्यू गिवन हो आपको इन टर्म्स ऑफ थर्ड पैरामीटर मतलब थर्ड वेरिएबल, तो उसे बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो x गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, मतलब x फंक्शन ऑफ t है, तो x गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, ये तो a कांस्टेंट है, तो x इज फंक्शन ऑफ t, y इज अगेन अ फंक्शन ऑफ t। अगर हमें 2 इक्वेशंस गिवन है,
हमें x भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, y भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ t। इसे बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि t होगा, कुछ और भी हो सकता है नाम, थीटा भी हो सकता है, व्हाटएवर। तो x और y हमें दो इक्वेशन गिवन है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। तो these are said to be parametric equation। हमें dy by dx निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, तो हमें x का डेरिवेटिव करना है, दैट इज dx विद रिस्पेक्ट टू t करना है, क्योंकि इधर वेरिएबल t है। तो कांस्टेंट एज इट इज, यहां पे पावर रूल लग जाएगा, पावर नीचे एक पावर छोटी। तो बच्चों dx ओवर dt इट इज 2at। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। y कितना गिवन है? a। तो t की पावर 2 को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो t की पावर -2 हो जाएगी। तो y का डेरिवेटिव dy विद रिस्पेक्ट टू t करना है, क्योंकि इस साइड में वेरिएबल t है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ ही रखिए पावर रूल जो होता है, पावर को नीचे उतारिए और इसकी पावर में एक छोटा कर दीजिए। तो -2 में -1 करेंगे, इट कम्स टू बी -3। तो बच्चों dy अपॉन dt -2a, t की पावर -3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमारा क्वेश्चन है फाइंड dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx को कैसे लिखेंगे? dy by dt मल्टीप्लाई dt by dx, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए dy by dx को ऐसा लिखा जा सकता है। अगर dt से dt कैंसिल कर दूं तो दोनों बराबर है, पर ऐसे क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमें dy by dt पता है कितना है, -2a डिवाइड बाय t क्यूब मल्टीप्लाई dt by dx। तो हमें तो dx by dt दिया है, तो dt by dx निकालने के लिए आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो -1 ओवर t क्यूब मल्टीप्लाई t4। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। वैसे ज्यादातर आंसर डी ऑप्शन बहुत कम आता है, लेकिन अगर आ जाए हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वेरी इजी सम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर डेरिवेटिव। तो देखिए बच्चों, ये 2018 एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमें बता रहे हैं। तो ये 2018 नवंबर एग्जाम में क्वेश्चन था। तो देखिए नवंबर एग्जाम में एक और सम पूछा गया है डेरिवेटिव में। क्वेश्चन इज इफ x मल्टीप्लाई y इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर प्लस dy ओवर dx। तो बच्चों y स्क्वायर प्लस dy ओवर dx, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस आर 102, 102, none of these। तो गिवन दैट x y इक्वल्स टू 1, तो बच्चों यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 ओवर x लिख सकते हैं। तो बच्चों नीचे x की पावर 1 है, ऊपर ले जाइए x की पावर -1 हो जाएगी। तो डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो y का डेरिवेटिव dy होता है, क्योंकि हमें dy by dx चाहिए, तो इसलिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करना है पावर रूल से, पावर को नीचे ले आइए, x की पावर इसमें एक माइनस कर दो। तो देखिए बच्चों, पावर रूल से dy by dx हमें मिल गया -1। x की -2 को अगर आपने पॉजिटिव पावर करना है तो नीचे ले जाओ, तो बच्चों dy by dx आ गया। हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है? देखिए y स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx की। तो y स्क्वायर कितना है? y बच्चों 1 ओवर x है, 1 ओवर x। इसका स्क्वायर चाहिए, ऐसे लिख दो। dy by dx ऐसे लिख दो। 1 स्क्वायर 1 होता है, x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, 0 इज द आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ लगी सबको? ओके, सो बच्चों आज हमने 2018 एग्जाम में जितने भी डेरिवेटिव चैप्टर में क्वेश्चन पूछे करवाए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में 2017 के डेरिवेटिव में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो करवाएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।